ठंड प्रचंड है और ऐसे में घर से बाहर निकलना किसी भी सजा से कम नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों के साथ ही हिंदुस्तान के कई शहर इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में हैं। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं भीषण ठंड की भयानक तस्वीरें। दुनिया के कई हिस्सों से लेकर उत्तर भारत के कई शहर इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में। ठंड के प्रचंड वार से कांप रहे हैं लोग। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और रसिया से लेकर हिंदुस्तान के कई शहरों तक हड्डियां कपा देने वाली ठंड का प्रकोप जारी है। कहीं बर्फीला तूफान तबाही मचा रहा है तो कहीं कुदरत का एक कोल्ड वॉर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। भीषण ठंड के इस तांडव से लोग कांप रहे हैं, थर्रा रहे हैं और ठंड का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। गुजरते दिनों के साथ पारा लुढ़कता ही जा रहा है। हिंदुस्तान के कई शहरों में तो ठंड और कोहरे का डबल अटैक हो रहा है और इसकी वजह से कहीं हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है तो कहीं ट्रेनों का सफर मुसाफिरों को सता रहा है। फिजा में छाई धुंध भी सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। समंदर से बाहर आती इन लहरों को देखिए। किनारे से टकराते ही पानी की लहरें बर्फ में तब्दील हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप तापमान का अंदाजा लगा सकते हैं। भीषण ठंड की तस्वीरें बेहद ही हैरत अंगेज है। रसिया में पारा माइनस में चल रहा है और इसीलिए समंदर की लहरें भी किनारे से टकराते ही जमने लगती हैं। जमा देने वाली ठंड की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है कि रसिया में इन दिनों ठंड कैसा कहर बरपा रही है। जरा भारत के पड़ोसी मुल्क चीन की इन तस्वीरों को देखिए। ये महिला भीषण ठंड में अपने घर से बाहर निकली तो जमीन पर ही जम गई। एक कदम आगे बढ़ाना भी इसके लिए मुश्किल हो गया। जमीन पर पड़ी बर्फ से उसके पैर ऐसे चिपके कि उसका 1 इंच भी हिलना मुहाल हो गया। आखिरकार एक दूसरे इंसान को उसकी मदद करनी पड़ी, तब कहीं जाकर महिला मुसीबत से आगे बढ़ सकी। अब जरा इस शख्स को देखिए। इसने पानी पीने के लिए बोतल निकाली, लेकिन बोतल में बंद पानी पल भर में बर्फ बन गया। चाइना में ठंड के कहर की एक और तस्वीर देखिए। इस महिला ने ठंड में कपड़े धोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। और तो और ठंड का कहर इतना ज्यादा है कि एक चूहे ने पाइप से निकलते पानी को पीने के लिए अपना मुंह क्या लगाया, वो वहीं जम गया। भीषण ठंड की ऐसी कई तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर लोग ठहाके भी लगा रहे हैं। और ठिठुरती ठंड की ऐसी कई तस्वीरें लोगों को सहमा भी रही हैं। अमेरिका के शहरों में बर्फ के महातूफान से त्राहिमाम मचा है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी है और लोग फंसी गाड़ियों को निकालने की जुगत में जुटे हैं। ये तस्वीर अमेरिका के न्यू जर्सी की है। पूरा स्टोन बंदरगाह बर्फ से ढक चुका है। न्यूयॉर्क में हवाई अड्डा बर्फ में दब गया है। यहाँ सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। न्यूयॉर्क के 25 शहरों में तापमान -15 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। करीब 1 लाख घरों में बिजली गुल है और इमरजेंसी घोषित है। मैसाचुसेट्स में भी कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी और बर्फीले तूफान से लोग परेशान हैं। यहाँ 25 शहर
जम चुके हैं और सड़कों पर बाढ़ के हालात हैं। तो देखा आपने दुनिया के कई देशों में ठंड ने कैसे कोहराम मचाया हुआ है। हिंदुस्तान में भी ठंड इसी तरह लोगों पर प्रचंड वार कर रही है। भारत के कई शहरों में पारा माइनस के पार पहुंच चुका है। लोग ठंड से बेहाल हैं। उत्तर भारत में तो करीब 70 लोग ठंड की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान के शहर शहर किस तरह से है ठंड का कहर। उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य मैदानी इलाकों में देखने के लिए साफ मिल रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कोहरा जहां दिल्ली में आज बिल्कुल साफ है, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सर्दी का सितम है लोगों को इस कदर सता रहा है कि दिल्ली में ठंड से होने वाली मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जो सरकार के दावों की पोल खोल रहा है, जिसमें सरकार ने कहा था कि दिल्ली के अंदर स्थायी और अस्थायी रन बसेरों की जो व्यवस्था है वो भरपूर कर रखी है। ठंड के कारण दिल्ली में किसी की मौत नहीं होगी, लेकिन लगातार दिल्ली का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लोगों से ये भी अपील कर रहा है कि जब वो घर से निकले तो गर्म कपड़ों में कोताही ना बरते, जिससे वो ठंड के प्रकोप से बच सकते हैं। पैर गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, डॉक्टर को मारो डंडा, ये कहावत है स्वस्थ रहने की। लेकिन आज ठंडक इतनी है कि सर ठंडा हुआ जा रहा है और मन कर रहा है कि भागकर किसी ऐसी जगह पर छिप जाएं जहां पर कुछ गर्मी मिले, कुछ थोड़ा सा अच्छा वातावरण मिले। इस वक्त नोएडा में हम हैं और ठंड बहुत तेज है, हवाएं बहुत तेज हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज कोहरा नहीं है। सिर्फ यही बात थोड़ा सा दिल को सुकून दे रही है, वरना तो देर रात जो तापमान था इस इलाके में वो करीब 4.5 डिग्री पर पहुंच गया था और इस वक्त करीब 6 डिग्री का है। कैसे चलाते हैं? कब से दुकान लगाई हुई है? ये रात 9 बजे से। रात 9 पूरी रात चलाते हैं। तो ठंडी हवाएं कितना असर डालती हैं? धंधा तो करना ही है। अब रात में हाथ पैर तो सुन्न हो जाता है, पर क्या करे, करना पड़ता है। घने कोहरे और धुंध से तो चंडीगढ़ वासियों को निजात मिल गई है, लेकिन सर्दी जो है वो अपना तांडव बरपा रही है। सुबह के 7 बजे है और पारा जो है तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में आज आप देख सकते हैं विजिबिलिटी है, धुंध और कोहरा नहीं है, लेकिन जो शीत लहर चल रही है, यानी कि पहाड़ों की गोद में बसा सिटी ब्यूटीफुल शहर चंडीगढ़ आज के दिन भी बेहद ठंडा है। लोग जो है वो अपने काम काज के लिए निकले तो जरूर है, लेकिन प्रिकॉशंस ले रहे हैं। शॉल और स्वेटर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। विजिबिलिटी आज के दिन में है, कल बेहद कोहरा था, लोगों को नए साल के बाद से सूरज का मुंह नहीं दिखा, तो ऐसे में आज का दिन थोड़ा राहत वाला दिख रहा है। मौसम विभाग के द्वारा भी साफ किया गया था कि धुंध और कोहरा जो है वो लगातार सराबोर रहेगा, लेकिन सर्दी जो है वो अपना कहर बरपा रही है। पारा लगातार नीचे जा रहा है। रात का तापमान भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में चंडीगढ़ शहर के वासी कड़ाके की सर्दी जो है वो झेल रहे हैं और इसी के साथ साथ मौसम विभाग के द्वारा साफ किया गया है कि पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में जो हवाएं चलती है, यानी कि शिमला और कसौली की पहाड़ियों से जो हवाएं आ रही हैं, उसकी वजह से शीत लहर और बढ़ेगी, यानी कि ठंडी हवाएं चलने के चलते जो है पारा और नीचे जाएगा, यानी कि सर्दी अपना तांडव आने वाले दिनों में भी बरपाती नजर आएगी। ठंड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रात को तो हमारे यहाँ माइनस में भी जाता है। यहाँ ठंडी में बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली पानी को लेके। हमें यहाँ पे सुबह सुबह आग लगाना पड़ता है, वो भी कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से जम जाता है ना, तो पानी नहीं आ पाता है। और वैसे तो लास्ट ईयर से तो इस साल बहुत ज्यादा ठंड है देखा जाए तो। अब यहाँ देख सकते हैं पानी जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है, ठीक है, तो पानी के लिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ठंड भी काफी ज्यादा है, ज्यादा ठंड बढ़ा हुआ है। सवेरे गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम पड़ता है, लेट का प्रॉब्लम है। नदियों में पानी कम हो रहा है ठंड की वजह से, और बाजार में ठंड की वजह से आदमी कम आ रहा है। गाड़ी भी सुबह शाम कम चल रहा है क्योंकि ठंड की वजह से। पीने का पानी भी अभी जैसे नालों में जम जाता है तो उसके बाद आग लगाना पड़ता है सवेरे, तभी पानी निकलता है। बहुत ज्यादा
ठंड है लेह में। सर्दी सबसे बड़ा मुश्किल है, बस इसके साथ रिलेटेड बहुत है। अभी लद्दाख में -17-18 चल रहा है और एज कम्पेयर टू लेह, नुब्रा वैली, छोमोरी, अलग अलग जगह में तो इवन करगिल में तो -20 से ऊपर चल रहा है। तो शिद्दत इतना है विंटर का, पूछो मत आप। अभी लद्दाख में आप खुद देख रहे हो, मैं मेन मार्केट में लगभग गिने चिने हैं, कुछ दुकान खुले हैं और कुछ बहुत यहाँ दिख ही नहीं रहा। आप सब अंदर में बुखारी लगा के बस बैठे हुए सब। इसकी जो परत है बर्फ से जमी हुई है और पारा बहुत ज्यादा है, -0 डिग्री है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने मित्रों को? हम मित्रों को मैसेज देने चाहेंगे कि कोई भी आदमी मंसूरी में आए तो अपने गर्म कपड़े साथ लेकर आए। पड़ रही है यहाँ पे मौसम, हमारे पंजाब में भी इस टाइम बहुत सुहाना बना हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ ठंड ज्यादा है, बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है और गर्म कपड़ों की बहुत जरूरत पड़ती है यहाँ पे। और मैं भी सब जो भी कोई आना चाहता है यहाँ पे इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े लेके आए। गर्म कपड़ों के बिना यहाँ कोई गुजारा नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक में भी ये मैं देख रहा हूँ इतनी ऊपर बर्फ जमी पड़ी है यहाँ पे भी, और बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बर्फ जमी हुई है, लेकिन बहुत ठंड भी बहुत पड़ रही है यहाँ। फतेहपुर शेखावाटी में 7 बजे का वक्त अब हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हो कि सड़कें हैं वो सुनसान है, इतने दिखते वाहन में है जो कि सड़कों पर आपको नजर है। देखिए मेरे पीछे दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये मुख्य बावड़ी गेट बस स्टैंड है, बावजूद यहाँ का जो नजारा है वो बिल्कुल सुनसान है और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो भी सड़क किनारे अलाव का सहारा लेकर बैठे हैं। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो लोग हैं अलाव का सहारा लिए हुए हैं, आग जलाते हैं, सारे दिन एकदम भयंकर कपड़े पहने रहते हैं और इतनी ठंड लगती है आप कुछ भी मत भाई साहब, सारे दिन आग के पास ही रहते हैं। शेखावाटी फतेहपुर में माइनस तापमान चल रहा है और देखने मिला है जो भी साधन बसें चलती हैं उनके शीशों पर बर्फ जम रही है और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनके लिए लोगों को जल्दी घर से निकलना पड़ता है। तरीके से नजारा हम इन रेतीले धुरों को दिखाना चाहेंगे कि इन रेतीले धुरों के उस पार देखिए किस तरीके से सफेद चादर है, जो वाहन है उनको रेंग कर चलना पड़ रहा है। तो ये हाल है न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त प्रचंड ठंड ने जो कहर बरपाया हुआ है उसकी वजह से कई जानें भी अब तक जा चुकी है। एक ब्रेक के लिए